हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 8th क्लास का साइंस पेपर जो कि आज ही कंडक्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम इस पेपर की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 40 होते हैं। इसके अलावा टोटल टाइम इस पेपर में 2 घंटे 30 मिनट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है जिनके 5 मार्क्स है। पहले क्वेश्चन का यहाँ पर पहला पार्ट है, अ डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर इज गिवन, आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस एंड टी। अगर हम यहाँ पर देखें फिगर में तो P यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, Q यहाँ पर नॉर्मल है, R यहाँ पर इंसिडेंट रे है। अगर हम S देखें तो S यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और T यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है, इफ P फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर MM, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ S। तो हमें यहाँ पर बताना है S कितना एंगल होगा। तो अगर हम फिगर देखें तो इसमें क्लियरली पता चलता है कि S यहाँ पर 55 डिग्री होगा, क्योंकि 55 प्लस 35 यहाँ पर 90 होगा। M और Q के बीच यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर एंगल S होगा 55 डिग्री। बी पार्ट इसका है, डिस्क्राइब हाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसके साथ आ है, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, जिसका बी पार्ट है, व्हाट आर रॉड्स एंड कॉन्स। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर है। अगर इनका आंसर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, अमन डिप्ड द फ्री एंड्स ऑफ ए सर्किट कनेक्टेड विद ए बल्ब इनटू डिस्टिल्ड वाटर, द बल्ब डिड नॉट ग्लो, देन ही डिप्ड इट इन एन अननोन सॉल्यूशन X एंड द बल्ब ग्लोड। इसके 2 पार्ट से, एक्सप्लेन द रीजन इन बोथ केसेस। बी पार्ट इसका है, मेंशन एनी 2 सॉल्यूशंस दैट सॉल्यूशन X कैन बी। इसके साथ और है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनमें आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, फाइंड द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। पहले यहाँ पर है मेल गैमेट, इसको आएगा इस साइड में स्पर्म। दूसरा है बाइनरी फिशन, इसको इस साइड आएगा एमीबा। तीसरा है मेटामॉर्फोसिस, इसको इस साइड में आएगा फ्रॉग। उसके बाद है बर्डिंग, इसको आएगा हाइड्रा। फीमेल गैमेट को आएगा ओवा और क्लोनड शीप को इस साइड में आएगा डॉली। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ कोरोडेड द मार्बल ऑफ ताजमहल, एक्सप्लेन द इन्वॉल्वड फिनोमिना। इसका जो आंसर आएगा वो है एसिड रेन। आपको इसी को फिर एक्सप्लेन करना है कैसे ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब हाउ ओविपेरस एनिमल्स डिफर फ्रॉम विविपेरस एनिमल्स। आपको पता ही होगा ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स देते हैं, विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स है जो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग सीजन फॉर खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनमें आपको सिर्फ 4 ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन हाउ द वर्ड अर्थक्वेक विल अपीयर इन ए प्लेन मिरर। आपको ये लिखना है कैसे लेटरल इन्वर्जन में अर्थक्वेक वर्ड आएगा। जैसे लेटरल इन्वर्जन में एम्बुलेंस लिखा होता है, आपको वैसे ही यहाँ पर अर्थक्वेक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू डिक्रीज द एयर पोल्यूशन इन योर सिटी टाउन एरिया। आपको 2 तरीके बताने हैं जिससे एयर पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे आंसर्स आएंगे, जैसे कि अफॉरेस्टेशन, पुरानी गाड़ियों को हमें बंद करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही धुआं छोड़ती है। ऐसे ही इसके बहुत ही आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे कि यहाँ पर है टेस्टिस यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्पर्म डक्टस यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेनस यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद यहाँ पर है फैलोपियन ट्यूब्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेसेस। फ्रिक्शन इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमें सरफेस को रफ बनाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, व्हाट आर द काजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा होना एटमॉस्फेयर में, ऐसे ही इसके बहुत सारे काजेस है। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 12th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। पहला पार्ट यहाँ पर है, एन इंसेक्ट दैट इज नोन टू पुल द सॉइल। इसका जो आंसर आएगा वो है अर्थवॉर्म। दूसरा पार्ट यहाँ पर है, द साइज ऑफ प्यूपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। इसका जो आंसर आएगा वो है लार्ज या डायलेटेड, क्योंकि जब आप डिम लाइट में देखते हैं तो आपके आइज़ में ज़्यादा लाइट जाने की ज़रूरत होती है चीज़ें देखने के लिए। उसके बाद तीसरा पार्ट यहाँ पर है, ए डैश इज द सबस्टेंस विच व्हेन अप्लाइड बिटवीन 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। इसका जो आंसर आएगा वो है लिब्रिकेंट। उसके बाद बी पार्ट यहाँ पर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
क्वेश्चंस, जिसमें से फोर्थ पार्ट है सेस्मोग्राफ इज यूज्ड टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, रिकॉर्ड द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक ट्रिमर्स। फिफ्थ पार्ट यहाँ पर है नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन ए। सिक्स्थ पार्ट यहाँ पर है ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। इसका आंसर आएगा डिक्रीजेस। सेवंथ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो आंसर आएगा वो है फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स इन हाइड्रा। एट्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इलेक्ट्रोपलेटेड। इसका आंसर आएगा आयरन केनस। नाइन्थ पार्ट यहाँ पर है द कलर ऑफ आइज ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइरिस। टेंथ पार्ट यहाँ पर है ए टैडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। इसका जो आंसर आएगा वो है मेटामॉर्फोसिस। सो ये इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।